नमस्कार दोस्तों। किसी ने मैसेज किया है कि सर जब हमारा पार्टनर हमको इरिटेट करने लगे, अपमानित करने लगे, इंसल्ट करने लगे, फालतू का ज्ञान दे तो क्या करें। और भी बहुत सारे मैसेजेस आए हैं जो मैं इस वीडियो के बाद में उन मैसेजेस पे बात करूँगा। पहले जो ये मैसेज है इसको ले लेते हैं। जब हमारा पार्टनर हमको इरिटेट करता है, इंसल्ट करता है, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि क्यों करता है। कुछ भी चीज़ बिना कारण के तो होती नहीं है। या तो हम कुछ गलत कर रहे हैं, या हमारा पार्टनर हमको मिसअंडरस्टैंड कर रहा है जिसकी वजह से उसको गुस्सा आता है और वो इंसल्ट करता है। क्योंकि बिना गुस्से के आपको कोई इंसल्ट नहीं करेगा। अब मजाक में तो कोई किसी की बेइज्जती करता नहीं है, मजाक में तो कोई फालतू का ज्ञान नहीं देता है। तो समझने वाली बात यह है कि अगर हमको कोई फालतू का, जिसको हम फालतू का ज्ञान समझ रहे हैं, अगर वो हमको दे रहा है तो क्यों दे रहा है वो। क्योंकि कोई फालतू का ज्ञान नहीं किसी को देता है। किसी को चोट पहुंचती है, तकलीफ होती है, तभी वो ज्ञान देता है। सड़क चलते तो हम किसी को ज्ञान देने नहीं लग जाते हैं। दुनिया इतनी आती है, इतनी जाती है, क्या हम किसी को रोक के बोलते हैं सुनो भाई हमारा ज्ञान ले लो। सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है जानना कि वो पार्टनर कौन है और तुम्हारे लिए क्या मायने रखता है, उसकी कितनी वैल्यू है। अगर हम नॉर्मल रिलेशनशिप्स की बात करें तो लड़का लड़की, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, तो वो जो बॉयफ्रेंड है वो अपनी गर्लफ्रेंड को सीरियसली लेता है, या अगर गर्लफ्रेंड है तो वो अपने बॉयफ्रेंड को सीरियसली लेती हैं, टाइम पास के लिए रखे हुए हैं। क्योंकि अब तो ये सब चीज़ें इतनी हो चुकी हैं, इतनी कॉमन है कि सब लोग टाइम पास के लिए ही रिलेशनशिप में आते हैं। सीरियस रिलेशनशिप अलग चीज़ है, अब टाइम पास रिलेशनशिप अलग चीज़ है। वासना युक्त रिलेशनशिप है, क्योंकि लोगों को टाइम पास भी चाहिए। लोगों को अब अकेलापन है, अकेलापन खलता है, तो अकेलेपन को पास करने के लिए ऐसी ही कोई भी मिल जाती है तो उससे बातचीत कर ली जाती है। कोई मिल जाता है उससे बात कर लेती हैं लड़कियां। लेकिन अगर लड़की किसी लड़के से बात करती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसके लिए सीरियस है, और वाइस वर्सा ये चीज़ सही है। तो हमें सबसे पहले ये जानना है कि हमारा जो थॉट प्रोसेस है, हमारा पर्पज़ क्या है, हम किस वजह से रिलेशनशिप में हैं। अगर तो हमारा रिलेशन टाइम पास है तो फिर आपको ऐसे व्यक्ति से दूर ही हो जाना चाहिए। सिंपल सी बात है। क्योंकि जाहिर सी बात है, जहाँ पर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है वहीं पर ये सब घटनाएं सामने आती हैं। क्योंकि आपने टाइम पास करना है, आपने उसको अपने जीवन में लेके नहीं आना है, उससे शादी करनी नहीं है। तो अगर टाइम पास ही रखना है, क्योंकि लोग टाइम पास के रिलेशनशिप में आते हैं क्योंकि अकेलापन जो होता है वो खलता है, और एक ज़रूरत है, इंसानी ज़रूरत है कि हमें किसी का साथ चाहिए जिससे हम बात कर सकें, अपने दिल की बात कर सकें, कह सकें, कोई हमको सुने, हमें अच्छा लगता है। तो हम उसके लिए कोई पार्टनर ढूंढ लेते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जिससे हम बात करते हैं हम उससे शादी भी करना चाहें। इसलिए बहुत ज़रूरी है इस बात को समझना कि आपके साथ जो भी है वो आपके साथ टाइम पास के लिए है, या वाकई वो आपके साथ आगे का भविष्य देखते हैं। तो अगर बात है टाइम पास की तो सीधी सी बात है, आप देखो कि कोई आपको इंसल्ट कर रहा है और आपको उस व्यक्ति के साथ रहना भी नहीं है। वो तो टाइम पास के लिए आपने दोस्ती की थी और अब कुछ ज़्यादा होने लग गया है, तो आपको कुछ है ही नहीं, तो आप थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना स्टार्ट कर सकते हैं। पहले तो इस चीज़ को समझें, उससे बात करें कि दिक्कत क्या है, कहाँ दिक्कत आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है। तो ध्यान से उसकी बातों को सुने, समझें। अगर आपको लगता है कि उसकी बातें सही हैं, क्योंकि कई बार हम गलत होते हैं, हमको पता नहीं चलता है। तो अगर उसकी जो दूसरा जो पार्टनर है या दोस्त है, अगर उसकी शिकायतें सेंसिबल हैं, रीजनेबल हैं, तो उस चीज़ को फिर दूर करना आपकी ज़रूरत है, आपको चाहिए। क्योंकि अगर आप वो चीज़ें दूर नहीं करेंगे तो आप वही सेम गलतियां आगे दोहराएंगे दोस्ती में, रिलेशनशिप में। फिर आपका जो पार्टनर है फिर वही चीज़, वही शिकायतें करेगा और फिर आपको छोड़ देगा। इसलिए अगर कोई व्यक्ति आपको शिकायत करता है तो शिकायत को हल्के में ना लें, उस पर विचार करें और उसको ठीक करने का प्रयास करें। अगर आपको समझ में नहीं आता तो अपने पार्टनर से बात करें। लेकिन अगर मसला कई बार क्या होता है, मैंने देखा है कि फ्रस्ट्रेशंस होते हैं, लड़कियों में बहुत फ्रस्ट्रेशंस होते हैं, लड़कों में फ्रस्ट्रेशन होते हैं। तो अपने यार दोस्त हैं या प्रेमी प्रेमिका है कि उसके ऊपर बिना बात सारी फ्रस्ट्रेशंस उनके ऊपर ही निकालने का प्रयास करेंगे। कई लोगों में इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, बिना बात किसी भी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा करना है। कोई बात ही नहीं है लेकिन फिर भी लड़ना है, दूसरे को दोषी ठहरा के सब कुछ ये सब करना होता है। तो अगर ऐसा पार्टनर है और तुम इसके साथ भविष्य भी नहीं देखते हो तो उससे दूरी बना लेनी चाहिए। धीरे धीरे उसके साथ बातचीत कम कर दो और फिर बस
फॉर्मेलिटीज़ तक ही रखो, बहुत उसके साथ अटैचमेंट जो है वो धीरे धीरे ज़ीरो कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ, ऐसी लड़कियों के साथ, ऐसे लड़कों के साथ बहुत लंबा साथ नहीं चलता। आप एडजस्ट भी नहीं कर सकते, क्योंकि एक एक व्यक्ति 100% एडजस्टमेंट नहीं कर सकता, थोड़ी बहुत सामने वाले को करनी पड़ती है। तो अगर आपको लगता है कि सारी एडजस्टमेंट आप ही कर रहे हो, दूसरा इंसल्ट पे इंसल्ट कर रहा है, ज्ञान पे ज्ञान दे रहा है और उस ज्ञान का कोई सेंस नहीं बनता, सब गलत है, सब बेकार है, अपनी कोई गलती देखी नहीं जा रही है, तो ऐसे व्यक्ति के साथ बहुत लड़ाई झगड़ा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस उससे बातचीत करना बंद कर दें, उसको छोड़ दें, उसको स्पेस दें। क्योंकि जब हम किसी से रोज़ बात करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा बात करते हैं, तो दूसरा आदमी हल्के में लेने लग जाता है। बिल्कुल वैसे ही अगर आप कोई चीज़ रोज़ इस्तेमाल करें तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। जैसे कहते हैं ना कि अगर एक ही सब्ज़ी रोज़ खाई जाए तो फिर उस सब्ज़ी का जो स्वाद है वो इतना नहीं लगता जैसे कभी कभी अगर यूज़ की जाए। तो ऐसे ही है कि बहुत ज़्यादा किसी के लिए टाइम देते हो, बहुत ज़्यादा उपलब्ध हो जाते हो किसी के लिए, तो वो भी हल्के में लेने लग जाते हैं, चाहे आप कितने ही पावरफुल व्यक्ति क्यों ना हो, कितने भी रेपुटेशन आपकी ज़बरदस्त हो, कितने भी फेमस हो, अगर रोज़ आप किसी से बात कर रहे हो और ज़रूरत से ज़्यादा कर रहे हो तो दूसरे व्यक्ति को लगता है कि यार तो फालतू ही है। जब दूसरे के व्यक्ति के दिमाग में ये बात आ जाती है कि तो फालतू ही है, फिर वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता, फिर आपको पैर की जूती समझने लग जाता है। इसलिए उसको ये एहसास कराना बड़ा ज़रूरी है कि देखो, हल्के में लेने की गलती मत करना, इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी, प्यार दोगे तो प्यार मिलेगा। एक तरफा ना तो इज्जत दी जाती है, ना ही प्यार होता है। एक तरफा कुछ भी लंबे समय तक होता ही नहीं है। नफरत भी और दुश्मनी भी एक तरफा लंबे समय तक नहीं चलती, उसके लिए भी दोनों तरफ से एक्शन रिएक्शन होना चाहिए। अगर आप लड़ाई छोड़ दो, दूसरा भी एक वक्त के बाद वो भी छोड़ देगा। तो ये एक नॉर्मल सा साइकोलॉजी का रूल है कि दोनों तरफी चीज़ होती है। तो अगर अगर आपका पार्टनर है, अगर आप उसको शादी के तौर पे देखते हो, तो फिर आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, थोड़ा पेशेंस से उसको समझना पड़ेगा और उसके मनोविज्ञान को समझना पड़ेगा, और सुन के ही उसका मनोविज्ञान समझ में आएगा कि वो क्या सोचता है या क्या सोचती है, क्यों सोचता है, और फिर एडजस्ट करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप जहाँ पे चाहते हो लंबा साथ निभाना, तो वहाँ आप दूसरे को बदलने की गलती मत करो। फिर तो वो अगर गलत करता है तो आपको उसकी आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपको लगता है कि अगर कोई गलत है और आप उसको ठीक करना चाहते हो तो आप ठीक नहीं कर पाओगे, आप अपना रिश्ता जो है ख़राब कर लोगे। क्योंकि व्यक्ति बदलता सिर्फ तभी है जब उसके अंदर से वो प्रेरणा जागृत होती है, जब अंदर से विचार आता है कि यार कुछ गलत हो रहा है, मेरे को बदलना पड़ेगा। जब वो खुद अंदर से उसको लगता है, जब तक इंसान दूसरों में ही दोष निकालता रहे, आप पूरी जान लगा लो वो कभी नहीं सुधरेगा, सुनेगा भी नहीं। अगर कोई व्यक्ति मान भी लेना कि वो गलत है, तब भी बहुत वक्त लगता है खुद को बदलने में। जैसे ना, बिट बाय बिट, मतलब पल पल करके जैसे साल निकलता है, साल में कितने पल होते हैं, कितना वक्त लगता है, कितने सेकंड्स, कितने मिनट्स, कितने घंटे, फिर साल निकलता है, ऐसे एक एक सेकंड करके ज़िंदगी निकल जाती है। तो ऐसे एक एक सेकंड करके बहुत मान्यूट लेवल पे जब आप अपने किरदार को, अपने कैरेक्टर को, अपने आप को बदलते हैं, इम्प्रूव करते हैं, तब इम्प्रूवमेंट होती है। बहुत ही माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, सेल्यूलर लेवल पे अगर बायोलॉजी की भाषा में बोलें तो, या एटॉमिक लेवल पे अगर फिजिक्स की बात करें तो, ये इतना आसान नहीं होता। अगर व्यक्ति मान भी ले कि वो गलत है, उसके बावजूद भी इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू चेंज योर पर्सनैलिटी। और अगर कोई मान ही नहीं रहा तो आप तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि वो बदलेगा। तो एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर एडजस्ट नहीं कर सकते तो त्याग दो और आगे बढ़ जाओ। बिल्कुल गलत फहमी में मत रहना कि तुम किसी को चेंज करना चाहोगे और कर सकते हो। अगर कोई तुम्हें अपमानित करता है, बेइज्जत करता है, कोशिश कर सकते हो उस चीज़ को समझने की, उस चीज़ को दूर कर सकते हो, तो कर लो। थोड़ा सा उसको भी एडजस्ट करने के लिए को समझाओ कि देखो ये सब एक तरफा नहीं होता है। अगर वो भी एफर्ट, अगर प्यार करता है, एफर्ट डालेगा या डालेगी। अगर नहीं करता तो बस वो टाइम पास ही कर रहा है तुम्हारे साथ। तो करना क्या है, या तो खुद को भी बदलना है, दूसरे को समझाना है, थोड़ा सा एनकरेज करना है कि वो भी थोड़ा एडजस्ट करे। अगर हम एडजस्ट करने पे ध्यान दें तो रिलेशन लंबा चलता है। अगर हम दूसरे को बदलने पे ध्यान दें कि आप सही हो गलत हो, बहुत ज़्यादा सही गलत में पड़ रहे हो, तो इसका मतलब आप गलत व्यक्ति के साथ हो। यहाँ तो छोड़ दो, या जैसा है वैसा स्वीकार कर लो, क्योंकि वो बदलेगा नहीं। कुछ वक्त के लिए अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए ड्रामा कर सकता है कि हाँ मैं बदल गया, मैं बदल गई। कोई नहीं बदलता। जिस दिन लड़ाई हुई तुम्हारी, वो सारे के सारे अवगुण जिसको लेकर तुम लड़ते थे वो जानबूझ के दिखाए जाएंगे तुम्हें तड़पाने के लिए और तुम्हें तंग करने के लिए।
तो कोई बदलता नहीं है। अगर खुद से अंदर से प्रेरणा आती है, इच्छा होती है, तभी बदलाव होता है। तो कुल मिला के कंक्लूजन ये है कि अगर कोई आपकी बेइज्जती करता है, अपमानित करता है, फालतू का ज्ञान देता है, तो समझो क्या वाकई में वो सेंसिबल रीजंस हैं, जेन्युइन है। जेन्युइन है तो खुद को इम्प्रूव करो, और अगर लगता है नहीं तो समझाओ कि देखो ये सेंसिबल नहीं है, और क्यों सेंसिबल नहीं है, और चिल्लाना नहीं है, शांति से बात करनी है, इज्जत के दायरे में बात करनी है कि दूसरे की ईगो को चोट ना लगे, अहम को ठेस ना लगे। क्योंकि जहां आपने दूसरे के अहम को चोट पहुंचा दी, फिर कुछ नहीं सुनना उसने, चाहे सही बात करते रहो। इसलिए बात के साथ लहजा मायने रखता है। आप क्या बात करते हो, किस टोन में बात करते हो, वो टोन ही डिसाइड करेगी कि दूसरा सुनेगा आपकी बात कि नहीं सुनेगा। ठीक है। और अगर आपको लगता है कि दूसरा एडजस्ट करने को तैयार नहीं है, बस इंसल्ट पे इंसल्ट और कुछ सेंस नहीं बनती, तो चुपचाप शांति से दूरी बनाने लग जाओ। कोई बहुत चीखना चिल्लाना नहीं है, फॉर्मेलिटी रखो, बातचीत रखो, लेकिन कम कर दो इमोशनल अटैचमेंट्स, थोड़ा कम कर दो। मैं कभी भी इस चीज़ की तरफदारी नहीं करता हूँ, वकालत नहीं करता हूँ, इंकरेजमेंट नहीं करता हूँ कि बिल्कुल बातचीत खत्म कर देनी चाहिए। बातचीत हमें किसी के साथ खत्म नहीं करनी चाहिए, मुंह की किसी के साथ बिगाड़नी ही नहीं है। बातचीत के रास्ते हमेशा खुले रखने हैं, लेकिन थोड़ा इमोशंस कम कर देने चाहिए। तो ये तो था पहला मैसेज, और फिर उसके बाद कुछ मैसेजेस आए हैं, तो उन मैसेजेस को भी ले लेते हैं। इसी वीडियो में एक मैसेज था कि आपकी वीडियो में एक बात और जोड़ना चाहूँगी। जब कोई गुस्से में हो या फ्रस्ट्रेशन में दर्द बोल रहा है तो उसकी सुन लो चुपचाप, और दूसरे दिन उसे बोल लेना। जब कोई तुमसे दर्द बांटने आए तो उसको दुख मत देना। ये बात माँ बाप के लिए भी है। देखिए सीधी सी बात है, ये बात आपकी सही है, लेकिन इसके लिए बहुत साइकोलॉजी की समझ होनी चाहिए, और सेल्फ कंट्रोल बड़ा ज़बरदस्त होना चाहिए, मेच्योरिटी बड़ी ज़बरदस्त होनी चाहिए व्यक्ति में, खुद पे खूब काम किया हो, तभी वो सुन सकता है। ये पेशेंस होना चाहिए कि कोई फ्रस्ट्रेशन है, कोई गुस्से में आ रहे हैं, और आप सुन रहे हो, प्यार से सुन रहे हो, लड़ नहीं रहे हो। वो आपके ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रहा है, दोषारोपण कर रहा है, लेकिन आप बड़े शांति से प्यार से सुन रहे हो। ये नहीं पॉसिबल होता है। इसके लिए आप ये एक नॉर्मल व्यक्ति से ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, चाहे वो सगे भाई बहन क्यों ना हो, सगे रिश्तेदार क्यों ना हो। अगर आप ज़रा सी किसी के ईगो को चोट पहुंचा दो, चाहे आपके सगे क्यों ना हो, तो वो भी एक्शन रिएक्शन में उल्टी सीधी बातें, बदतमीजी, गाली गलौज पे आ जाएंगे, सगे भी आ जाते हैं। ये जो आपने बात कही है, ये सिर्फ वही कर सकता है जिसने सेल्फ कंट्रोल पे परफेक्शन हासिल कर ली हो, या अपने ऊपर खूब काम किया हो, और साइकोलॉजी का अच्छा जानकार हो। वही सुन सकता है कि चलो कोई नहीं, गुस्सा है सुन लो। नॉर्मल व्यक्ति से आप ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और आप खुद सोचो, क्या आप बर्दाश्त कर सकते हो कोई गुस्से में आए, उल्टा सीधा बोले, आपके पास है वो धैर्य, क्या वो सेल्फ कंट्रोल, अगर गुस्से में कोई अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाले, ईमानदारी से खुद से सवाल करोगे तो जवाब मिल जाएगा। अगर है तो वो नेचुरल नहीं आता है, उसके लिए बहुत अभ्यास करना पड़ता है। गुस्सा इतनी आसानी से पकड़ में नहीं आता है, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो ये तो उम्मीद करनी नहीं चाहिए कि अगर हम किसी से कुछ कहेंगे तो वो हमें सुन लेगा। तो बातें फिर आपने कहा है कि सर जब मैं ठीक थी और मुझे नौकरी मिल रही तो मुझे नौकरी करने नहीं दी, और पेरेंट्स जो हैं, मम्मी ने लड़ाई करी, मुझे नौकरी नहीं करने दी, और पछतावा उनको होता है कि नहीं होता। किसी को पछतावा अगर होता है तो वो कहता है, वो दिल में नहीं रखता है, वो कहता है कि मुझे पछतावा है और मुझसे गलती हुई है। और क्योंकि जब वो कहता है तो उसका मन हल्का हो जाता है। लेकिन अगर कोई कह ही नहीं रहा तो हम एज्यूम नहीं कर सकते उनको पछतावा है, क्योंकि वो तुम्हारे करियर को लेकर कभी सीरियस थी ही नहीं। उनको था तुम्हारी शादी हो जाए और तुम्हारा घर बस जाए, तुम्हारे करियर को लेकर उनके माइंड में कुछ था ही नहीं। अगर करियर को लेकर उनके माइंड में चिंता फिक्र होती तो वो तुमको एनकरेज करते, जो कि तुमने एनकरेज कभी करियर के लिए किया ही नहीं। तो जब तो उनके मन में मुझे तो नहीं लगता कोई पछतावा होगा करियर को लेके। हाँ, शादी को लेके हो सकता है कि समय वक्त रहते शादी हो जाती तो अच्छा था। एक मैसेज किया है, इमोशनल लोगों से शादी नहीं करनी चाहिए। आपने कहा था एक वीडियो में, यानी कि मुझसे भी नहीं करनी चाहिए किसी को, क्योंकि मैं भी इमोशनल हूँ। इमोशनल सारे होते हैं, सभी इमोशनल होते हैं, बस फ़र्क ये होता है कि कुछ लोग इमोशंस को कंट्रोल करना सीख लेते हैं, और वो 100 में से 10% कह सकते हो, 90% इमोशंस से ही कंट्रोल होते हैं। और मैंने ये जो वीडियो में कहा होगा वो इस कंटेक्स्ट में कहा होगा कि अगर आपके पास ऑप्शन है कि एक समझदार लड़की मिलती है, एक समझदार पार्टनर मिलता है और एक इमोशनल पार्टनर मिलता है, तो समझदार पार्टनर के साथ जाना चाहिए, चाहे वो गुड लुकिंग थोड़ा कम भी हो। इमोशनल व्यक्ति के साथ एडजस्टमेंट बहुत करना पड़ता है, क्योंकि धैर्य उनमें होता नहीं है, और बहुत इमोशनली अनस्टेबल होते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि वो व्यक्ति इमोशनली अनस्टेबल है तो खुद के इमोशंस पे काम करके खुद को स्ट्रांग नहीं कर सकता। सभी इमोशनल होते हैं,
और सभी अपने ऊपर काम करके खुद को मजबूत कर सकते हैं, लेकिन करना चाहें तो। और टाइम लगता है, थोड़ा धैर्य इसमें लगाना पड़ता है, और एक दिन का काम नहीं, सालों साल का काम है ये, वर्ष लगते हैं ये, लेकिन शुरुआत तो कहीं से करनी पड़ती है। फिर मैसेज है, सुबह उठकर क्या खाना चाहिए, पहले जो रोज़ शामिल करें डेयरी प्रोडक्ट्स, क्या रोज़ खाने चाहिए, दूध, बादाम, काजू, किशमिश, संतरा, नींबू, आंवला, आप क्या खाते हो सर, सर्दियों में पानी की कमी कैसे पूरी करें, मतलब ज़्यादा पानी नहीं पिया जाता, और सर मीठा खाने का मन करे तो क्या करें। देखिए ये सब चीज़ें तो सही बताऊं तो जो न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं, डाइटिशियंस होते हैं, वो वीडियोस डालते हैं, वो आपको बहुत सही जानकारी दे देंगे। और अब तो गाइडलाइंस भी आ गई हैं कि जो व्यक्ति के पास अगर न्यूट्रिशन या डॉक्टर की डिग्री नहीं है तो वो इस विषय पे नहीं बोल सकता, नहीं तो इनकी गाइडलाइंस वायलेट हो जाती हैं। तो इस बारे में तो, और ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं, आप ढूंढेंगे आसानी से मिल जाएंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि किसको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, और हर व्यक्ति अपने आप में डिफरेंट होता है। अब किसी की तासीर कैसी है, किसी को पित्त प्रकृति है, कफ प्रकृति है, तो उसके हिसाब से अलग चीज़ें होती है, तो वो मैं तो नहीं बता पाऊंगा आपको क्या करना चाहिए। लेकिन आप कहते हो पानी की कमी, पानी की कमी तो पानी से ही दूर होगी, ज़्यादा नहीं पिया जाता, थोड़ा थोड़ा पी सकते हैं पानी। और सर मीठा खाने का मन करे तो क्या करें, मन का क्या, मन को तो काबू करना पड़ता है, जितना मन के पीछे जाओगे मन उतना करेगा। अगर जैसे मान लीजिए किसी को बीड़ी सिगरेट का शौक होता है, तो उसका बीड़ी सिगरेट पीने का बड़ा मन करता है शुरू शुरू में, जब वो छोड़ता है, धीरे धीरे अगर जब महीने निकल जाते हैं, साल निकल जाते हैं, तो फिर वो टेस्ट ही दिमाग में से आउट हो जाता है। इसलिए मीठा खाने का मन करता है, तो अगर मीठा खाओगे तो मीठे की तलब, मीठे की चाहत और बढ़ेगी। और मीठा तो होता है शरीर के लिए कहीं से लेकर कहीं तक फ़ायदेमंद होता नहीं है, तो मैं तो सपोर्ट नहीं करता हूँ इनकरेज, क्योंकि मीठे से रिंकल्स भी होते हैं। और चावल में भी काफ़ी मीठा होता है, वो भी शुगर लेवल को इंक्रीज़ कर देता है। तो बस कंट्रोल करने से ये जो चाहत होती है मीठे की कम हो जाती है। वैसे मीठा रिंकल्स भी करता है और दिमाग के लिए भी बहुत अच्छा नहीं होता, इसलिए जितना हो सके अपने आप को कंट्रोल ही करना चाहिए। आपने एक में कहा है कि चावल खाने का भी मना करा था आपने, मेरा चावल खाने का बहुत मन करता। चावल खाने को मैंने जब पहले कभी कहा था तो वो था इसलिए कि चावल डाइजेस्ट होने में बड़ा टाइम लेता है, इसलिए चावल, जिनको डाइजेशन की दिक्कत है, चावल थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। बाकी कभी कभी अगर आपकी इच्छा करती है तो वो तो आपकी इच्छा है, उसमें तो मैं कुछ नहीं कह सकता। आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए, और वही आपको सही गाइड कर सकते हैं कि चावल आपके लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदायक है। मैं ऐसे तो नहीं किसी को कुछ बता सकता ना। तो एक ये हो गया। और एक आपने और मैसेज किया है, भाई का 9-10 साल का बेटा बीमार है बहुत, क्योंकि ये भाभी केयर नहीं करती, जानती नहीं, मानती भी नहीं। कुछ ऐसे लोगों को बच्चे करने चाहिए क्या? अब बच्चे सोच कर कोई करता है क्या? बच्चे तो वो भी पैदा कर रहे हैं जो पाल नहीं सकते, जो गरीब हैं, जिनके सिर पे छत नहीं है, बच्चे तो वो भी पैदा कर रहे हैं, और कितने कितने कर रहे हैं जो सही से उनका पालन पोषण भी नहीं कर सकते। और वो मारती भी है बहुत, याद आता रहता है मंजर वो पल, लेकिन मम्मी पापा को याद नहीं आता वो सब, और ना ही इसका पछतावा होता है ज़्यादा इस वक्त, जैसे मैं यहाँ सोच रही हूँ। कोई किसी के बारे में नहीं सोचता है, और वो आराम से अपना दोनों टीवी देख रहे हैं, मोबाइल दिखवाती है ज़बरदस्ती ताकि बच्चा दादी के पास ना जाए। फिर मुझे अपनी मम्मी पर गुस्सा आता है, क्योंकि उनको पता था कि लड़की कैसी है, फिर भी शादी करवाई। और अब किस्मत को दोष देती हैं। किस्मत को तो सब कहते हैं ना, जब उन्हें पता ना हो तो तब कहते। देखिए कई बार लोगों को पता होता है और उनको ऐसा लगता है कि शादी के बाद ये बदल जाएगी, और उनको फ़ायदा दिखाई दे रहा होता है, वो नुकसान की तरफ ध्यान ही नहीं देते, तो उनको लगता है शादी हो जाएगी सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन पता चलता है बाद में बदलता कुछ भी नहीं है। बदलता कुछ नहीं है, ये गलतफहमी है, शादी के बाद कुछ बदल जाएगा। इंसान का दिमाग कैसे बदल जाएगा, उसकी आदतें कैसे बदल जाएंगी। और बाकी पछतावे की भी बात तुमने एक दो मैसेजेस में करी है कि उनको पछतावा है कि नहीं है, गलती है कि नहीं है। देखिए कोई नहीं मानता है मेरी गलती है, क्योंकि सीधी सी बात है, अगर गलती अपनी मान ली तो फिर उनको ऐसा लगता है कि ऐसे, जैसे अभी तुमने एक मैसेज किया है कि मैं समझती हूँ उनको दुख है भाई के अलग रहने का, इसलिए उनको उनकी गलती बताने लगती हूँ, समझाने लगती हूँ, और वो ठीक मूड में होती है तब शायद उनको बुरा लग जाता है, उनको गलती बता रहे हैं, इस बात का उन्हें बहुत दुख होता है। क्योंकि उन्होंने तो सब अच्छा ही किया था, फिर उनको मेरी ज़िंदगी दिखने लग जाती है। और फिर ये सब बातें आपने लिखी हैं आगे, तो कुल मिला के बात यही है कि अगर वो अपनी गलती मान लेंगे तो फिर ऐसे लोगों को ये लगता है कि अगर हमने अपनी गलती मान ली ना तो दूसरे को मौका मिल जाएगा हमें ताने मारने का, इसलिए ये लोग कभी अपनी गलती मानते ही नहीं है। इनको पता भी है कि गलती है, इन्होंने बहुत सोच समझ के नहीं किया, बाद में रियलाइजेशन होता है कि गलत किया है, लेकिन कभी गलती मानेंगे नहीं। कारण बड़ा साफ है, क्योंकि गलती मान ली तो दूसरा ताने मारेगा, और हम ताने क्यों सुने, फिर नज़र झुका के चलना पड़ेगा, हम अकड़ के चलेंगे। तो इसलिए अपनी गलती मानो ही मत। या तो किस्मत को दोष दे दो, हमारी कोई गलती नहीं, सारी दोष किस्मत का है, या फिर दूसरे की गलती निकाल दो कि भाई तुम्हारा व्यवहार है, तुम्हारी सोच है, तुम बदलो।
किस्मत, लेकिन किस्मत तो कर्म से बनती है ना। अब हम कर्म तो उल्टे सीधे कर रहे हैं और हम सोचें किस्मत हमारी अच्छी बनेगी। कर्म से तो कर्म फल बनेगा, कर्म फल भाग्य होता है। तो वो हमने उस पर तो ध्यान देना नहीं, हमें तो दूसरों में गलतियाँ निकाल देनी है। तो कुल मिला के बात यही है कि दूसरे को बदलने की अगर सोचोगे, समझाओगे, ज्ञान दोगे, तो वो अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट करने वाली बात ही है, क्योंकि दिमाग सब में होता है। अगर वो इस्तेमाल करना चाहें तो वो सब गुण दोष देख सकते हैं और खुद में सुधार कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई गुण दोष देखना ही ना चाहे तो दूसरा भी उसको दिखवा नहीं सकता। वो देखना चाहें गलती को तो आसानी से देख सकते हैं, सुधार भी सकते हैं, एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों से होगा क्या? अगर हम किसी को कुछ समझा रहे हैं, वो एक्सेप्ट भी कर ले, उससे उसी का पर्सनैलिटी थोड़े बदल जाएगा। कुछ पल के लिए कह दे हाँ हमें पछतावा है, हमने तो तेरे करियर को बनने नहीं दिया। कुछ पल के लिए कह दे हाँ हमें पछतावा है, हमने लड़की को ठीक तरीके से देखा, समझा नहीं और शादी कर दी। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या, उनके ज़िंदगी बदल जाएगी, व्यवहार बदल जाएगा, कुछ टाइम के बाद फिर वैसे ही हो जाएंगे, फिर वही इरिटेशन, वही फ्रस्ट्रेशन, वही लड़ाई झगड़ा। लोग ऐसे नहीं बदलते हैं, एक्सेप्ट करने से लोग नहीं बदलते हैं, खुद पे काम करना पड़ता है। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा। बाकी तो श्रद्धा है आप लोगों की, जो भी मेरे को मैसेज करते हैं या मेरी बातें सुनते हैं। आप अपना टाइम एनर्जी वेस्ट करना चाहते हैं, शौक से करें, वो आपके जीवन है। लेकिन किसी को समझाने से अगर आपको लगे कि वो समझ जाएगा और आपकी बात सुन लेगा, आपकी एडवाइस ले लेगा, तो गलत फहमी में हो। आपकी एडवाइस सिर्फ तभी लेगा कोई व्यक्ति अगर वो रास्ता ढूंढ रहा हो, लेकिन उसको रास्ता नहीं मिल रहा। अब मैं इतनी बातें बोलता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि सारी बात लोग मेरे, चाहे मैं कितनी भी अच्छे से समझाऊँ, लोगों को अग्री कर लेंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो मेरी बात को फॉलो करेंगे। फॉलो सिर्फ वही करेगा जो कि चाहता है अपनी लाइफ को बदलना। बाकी सब सुनेंगे और भूल जाएंगे। याद वही रखता है जिसने ज़िंदगी को बदलना है, अपनी ज़िंदगी को, ना कि दूसरे की। फिर भी कोई सवाल हो, कुछ पूछना चाहते हो, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।